और चलते हैं वापस जो है अपने सहयोगी स्वप्निल के पास और देखते हैं कुछ और अहम खबरें। चलिए शुक्रिया माजिद। तो विस्तार से खबरों का सिलसिला हमारे राजस्थान में एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी पर निशाना साधा है। पीसी कर कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि जैसे फुटबॉल से हवा निकल जाती है वैसे ही तृणमूल और बीजेपी ने बंगाल के विकास रोजगार की हवा निकाल दी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बंगाल में रोजगार, उद्योग और विकास के साथ खेला कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरगिल फुटबॉल के साथ आए थे। में हवा है, विकास में ऐसी हवा होनी चाहिए थी, पर जो विकास की वास्तविकता है वो ये है, तृणमूल राज में, भाजपा केंद्रीय सरकार में विकास की हवा निकल गई। तृणमूल ममता बनर्जी ने बोला खेला होवे, सही बोला। तृणमूल सरकार ने रोजगार साथे खेला कोरछे, तृणमूल सरकार अर्थव्यवस्था अर्थनीति साथे खेला कोरछे, तृणमूल सरकार रोजगार साथे खेला कोरछे। कोटा पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की गैंग के गुर्गे दानिश चिकना को चरस के साथ दबोचा है। चिकना को कोटा के NH-52 पर गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। पकड़ा गया डी कंपनी का गुर्गा। कोटा में गैंगस्टर अंडर अरेस्ट। कानून के फंदे में फंसा चिकना। कोटा का डी कनेक्शन। महाराष्ट्र के डोंगरी का गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की ड्रग्स फैक्ट्री की देखरेख करने वाला दानिश चिकना उर्फ दानिश फैंटम कानून के फंदे में फंस गया है। जिस चिकना को मुंबई एनसीबी और मुंबई पुलिस देश के कोने कोने में तलाश रही थी, वही दानिश चिकना कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध वाहन RJ 20 CE 4299 फोर्ड गाड़ी थी। ये आई, इसे रुकवाया गया और इसका जो ड्राइवर था वो एकदम संदिग्ध एक्टिविटी शो करते हुए मौके से भाग गया। इस संदिग्ध एक्टिविटी को इंटरसेप्ट करने के बाद मौजूदा जाब्ते ने और जो सब इंस्पेक्टर वहां मौके पे मौजूद थे, उन्होंने उस वाहन की और उसमें बैठे व्यक्ति के वेयरअबाउट्स जाने, उस संबंध में विस्तृत चेकिंग की। तो चेकिंग के दौरान हमें करीब 160 ग्राम चरस उसमें से बरामद हुई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस चरस के संबंध में उससे पूछताछ की गई तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन और पोजेशन उस चरस का उसके पास था। व्यक्ति का नाम दानिश मर्चेंट अलियास दानिश चिकना। दरअसल मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोटा पुलिस को दानिश के कोटा में होने का इनपुट दिया था, जिसके बाद से ही कोटा में नाकाबंदी कर उसकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार डी कंपनी के दानिश को कोटा से दबोच लिया गया। कोटा पुलिस ने दाऊद के गुर्गे के पास से 162 ग्राम चरस और 35,000 कैश भी बरामद किया है। हालांकि उसका एक साथी फरार हो गया, जिसको पुलिस तलाश रही है। इसके पूर्व में भी मुंबई पुलिस में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अवैध मादक पदार्थों से रिलेटेड, मारपीट से रिलेटेड मुकदमे दर्ज मिले। इस संबंध में हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी वहां से चल दिए हैं, यहाँ मौके पे पहुंच रहे होंगे और वो इस संबंध में अग्रिम इन्वेस्टिगेशन अपने मुकदमों के संबंध में करेंगे। हमने तो जो यहाँ इससे सीजर किया है, इसके संबंध में अनुसंधान SHO RK पुरम द्वारा किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर
दानिश चिकना है कौन? दानिश चिकना मुंबई एनसीबी के 2 केस में वांटेड है। इसके साथ ही मुंबई के डोंगरी थाने में भी दानिश चिकना पर 6 केस दर्ज हैं। चिकना काफी शातिर होने के साथ साथ दाऊद इब्राहिम गैंग का एक खास गुर्गा है। दानिश लंबे समय से फरार चल रहा था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी उसकी तलाश में था। दानिश बड़े स्तर पर नशीले पदार्थों का नेटवर्क संचालित करता है और मुंबई में भी दानिश इसे सप्लाई करने के काम में जुड़ा हुआ था। कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और एक बड़े ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी से ये बात भी साफ हो रही है कि ये जो आरोपी है ये दाऊद का गुर्गा है, क्योंकि मुंबई के डोगरी इलाके से ये फरार चल रहा था और वहाँ से जो इसका लगातार जिस तरह का इनपुट मिला राजस्थान पुलिस को, उसके बाद कोटा में इसकी गिरफ्तारी की गई। दानिश चिकना मुंबई से काफी लंबे समय से फरार था और मुंबई पुलिस भी उसकी तलाश में लंबे समय से लगी हुई थी। ऐसे में अब उसे कोटा से मुंबई पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले जा सकती है। क्योंकि दाऊद का गुर्गा है, इस बात से पुलिस अभी फिलहाल जो है ये बोलने से इनकार कर रही है, इस बात का खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार जिस तरह से खबरें सामने आई है उसके मुताबिक जो है दानिश है वो दाऊद का गुर्गा बताया जा रहा है और जायज़ तौर पर इसकी गिरफ्तारी से अब बहुत बड़े खुलासे होंगे। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं कोटा की, जहां रिश्ते को शर्मसार करने वाली ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिसमें एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने शराब पीने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। एक बेटे का महापाप। शराब के लिए मां का मर्डर। शराब के नशे में धुत इस शख्स को देख लीजिए। अस्पताल में बैठकर चिल्ला रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है। बगल में बिस्तर में एक महिला लेटी हुई है। ये महिला उसकी मां है जिसकी बाद में मौत हो गई और मौत का आरोपी यही कलयुगी बेटा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नशे की हालत में इसने अपनी मां की हत्या कर दी। दरअसल रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये वारदात कोटा के उद्योग नगर इलाके की है, जहां राजकुमारी बैरवा अपने छोटे बेटे शशिकांत के साथ रह रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि नशे के आदी शशिकांत ने अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगे। राजकुमारी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से पिटाई की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान राजकुमारी की मौत हो गई। जानकारी मिली फिर मैं अजमेर से आया, जब एडमिट थी और 2 दिन एडमिट, कल एक्सपायर हुई। वो लड़का शराब पीता था क्या? शराब पीता शुरू से पीता शराब। उसने पहले भी कभी मारपीट की माँ के साथ? ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन पड़ोसन ने कहा करिए, पड़ोसन ने कहा करिए, बाकी तो अभी ये तो मारपीट हुई है, ये किसने की है? जब मैं था ही नहीं ना यहाँ पर। नहीं तो बताया होगा ना किसी ने। पड़ोसन ने कहा वही होगा और इसके अलावा कौन हो सकता है? घर में तो वही अंदर। शराब के लिए अपनी मां को मौत की नींद सुलाने वाले बेरहम बेटे के खिलाफ परिजन और पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी बेटे से पूछताछ करना तक जरूरी नहीं समझा और वो नशे में धुत होकर अस्पताल में हंगामा करता रहा। अब जबकि बेटे की पिटाई करने से मां की मौत हो चुकी है, पुलिस आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। कल भी बयान देने की स्थिति में नहीं थी। आज दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत उसके मृतका के भाई राजेंद्र ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि राजकुमारी के साथ उसका लड़का शशिकांत रहता था, जिसने उसको मारपीट करके और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। राजेंद्र की रिपोर्ट पर 302 में मुकदमा दर्ज कर
मुलजिम की तलाश जारी है। मां की हत्या करने वाला आरोपी बेटा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुमकिन है जल्द ही वो कानून की गिरफ्त में पहुंच जाएगा, जहां उसके गुनाहों की उसे सजा मिलेगी। लेकिन रिश्ते को शर्मसार करने वाली इस वारदात के बाद एक बार फिर ये साफ हो गया है कि नशे की लत इंसान को हैवान बना देती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उस कला की जो देश से विदेश तक फेमस है। राजस्थान का एक ऐसा नृत्य जिसे देखकर हर कोई कह उठता है, वाह क्या बात है। गीत संगीत का शानदार संगम, बेजोड़ कला, गजब का नृत्य, अलबेली पहचान, संस्कृति महान। ये नहीं देखा तो क्या देखा, यही है तेरे ताली, वो कला जो राजस्थान की जान है, मरुद्रा की अमिट पहचान है। गीत संगीत का ऐसा शानदार संगम कि जो देखे वो झूम उठे। पाली जिले के छोटे से गांव पादरला से शुरू हुआ इस लोक कला का सफर आज पूरे विश्व में पहचान बन चुका है। जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि इस कला का इतिहास बड़ा रोचक है। कामड़ जाति बाबा रामदेव और अन्य देवताओं का कथावाचन करती थी। कथावाचन के साथ ही महिलाओं ने अपने हाथ पैर में मजीरे पहने। समय के साथ घरेलू काम करने के तरीके नृत्य में बदल गए। धीरे धीरे तेरे ताली कला पूरे राजस्थान में फैलने लगी। 1948 में पहली बार इस लोक कला को दिल्ली में मंच मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर कला को मंच दिया। तेरे ताली को कंकूबाई और गोरम दास ने शुरू किया था और अब उनकी 5वीं पीढ़ी मीना देवी तेरे ताली को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि इस हाईटेक युग में इस कला को संजोकर रखने के लिए कलाकारों को आज काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। तेरे ताल पालती हूँ, मैं पाली के पास रहने वाली हूँ और मैं परंपरा से 5 पीढ़ी से भी तेरे ताल कार्यक्रम करती आ रही हूँ और मेरी बेटा की बहू को भी सिखा रही हूँ और मैं पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन में भी तेरे ताली कार्यक्रम करती आ रही हूँ। तेरे ताली नृत्य के दौरान कलाकारों के कई रंग देखने को मिलते हैं। हाथ पैरों में मंजीरे, सिर पर अग्नि कलश और मुंह में तलवार लेकर शानदार नृत्य पेश किया जाता है। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।